हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। शुरू हो गई है एक और नई सुबह और कल नवरात्रे शुरू हो गए थे। माता की चौकी वगैरह लगा दी। पहला नवरात्रा काफ़ी अच्छा गया और आज है दूसरा नवरात्रा, तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं आपको। और आज मेरी तबीयत हो गई है ख़राब। मुझे सर्दी भी लग रही है, थोड़ा थोड़ा फीवर सा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो अपने करने ही हैं। तो आपको दिन बता देती हूँ। आज दिन है 31 मार्च और वार है मंगलवार। मंगलवार नहीं, सॉरी, सोमवार है। संडे को कल नवरात्रे शुरू हुए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ प्लाट में गोबर डालने के लिए, हरा उठाकर। एक दो काम मैं करके आ गई हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से धीरे से ही चल रहा है। बच्चों की आज की छुट्टी और है, तो जैसे नहाना धोना करेंगे अभी जाकर, क्योंकि गोबर डालने के बाद ना कम से कम 9 बजे तक का टाइम तो मेरे पास होता ही है। 9 बजे तक धूप ये है कि सहन हो जाती है, तो तब तक मैं अपना घर का जितना हो सकता है अपना सिमेटने की कोशिश करूँगी। वैसे तबीयत ढीली है, लेकिन कोशिश तो यही है। अभी यह है कि थोड़ा बहुत काम अंशु किंशु भी साथ में करवा देगी। छोटे मोटे काम तो बच्चे करवा ही देते हैं। तो मैं पहले डाल देती हूँ गोबर और उसके बाद जाकर घर नहाना धोना करूँगी और केशव को नहलाएंगे आज किंशु अंशु। तो जी बस फिर यह है कि अगर तबीयत ठीक ठाक रही तो यहाँ पे झाड़ू लगा के चली जाऊँगी, नहीं तो एक दिन के लिए स्किप कर देंगे। तो जी चलिए उठा लेते हैं गोबर। नवरात्रों का पावन दिन है और सभी ने नवरात्रे कर रखे हैं, तो माता रानी सबके साथ अच्छा करे, खुश रहे सब, और ये खुशियाँ बार बार जीवन में आती रहें। तो जी बस इसी उम्मीद के साथ लगते हैं अपने काम पर। दवाई वगैरह लेंगे, क्योंकि दवाई नवरात्रों में लेने का मन तो नहीं करता, क्योंकि ऐसा कुछ खाया तो जाता नहीं है। लेकिन देखते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो दवाई वगैरह लूँगी, नहीं तो अगर थोड़ी बहुत देर लेटने से काम चलता है तो भी ठीक है। तो जी चलिए फटाफट से निपटा देते हैं काम और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो जी, एक बार फिर से राधे राधे। तो काम के टाइम पर हम बैठे हैं आराम से, देखो बैठे हुए हैं आराम से। किंशु नहा चुकी, मैं भी नहा चुकी। ये गंदे बच्चे दो नहीं नहाए हैं। दो बच्चे गंदे हैं, एक हो गया। अंशु अब नहाएगी। केशव नहा लिया है, मैं नहा चुकी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किंशु ने नहलाया, उसको दिया बाती कर दिया। मैंने चाय पी ली, व्रत मेरा खुल गया। अब मैं बनाऊंगी, कढ़ी बनाई है मैंने सब्जी में, और मैं बनाऊंगी अब रोटी। रोटी पोने के बाद, सारी रोटी नहीं पोऊंगी, बस 2-4 रोटी सेकूंगी। बच्चे खाएंगे और मेरे रसोई की हालत देखो। आज मुझे सर्दी लग रही है, ये मत सोचना कि क्या कर रही है ये शोल ओढ़ कर। तो बच्चे खाएंगे, 2-4 रोटियां बनाऊंगी और केशव को खिलाऊंगी। फिर मैं भैंसों को बांध कर आऊंगी। आज मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों लग रही है भाई मेरे को। तो वैसे तो तबीयत ठीक है, ठंड लग रही है बस। और ये बच्चा नहाने की तैयारी में है। ये देखिए इनका बक्सा से कितना समेट लो। यो मारा को नहीं, यो मारा को नहीं। हाँ ठीक से, मैं भी बढ़ रही हूँ थोड़ी सी। तो मैं कर लेती हूँ फटाफट से रोटी सेकने की तैयारी। कढ़ी मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए। हो और ये मैंने कल लाल हरी चूड़ियाँ मंगाई थी। हरी तो मिली नहीं, ये लाल मिली है। लाल मैं प्लेन मंगाना चाहती थी, लेकिन ये मिली मिलने में। तो
कोई बात नहीं, नवरात्रे नवरात्रे मुझे यही चूड़ियाँ रखनी हैं। आदत तो नहीं है इतनी चूड़ियाँ रखने की, लेकिन चलो चलेगी। और घर वैसे तो मेरा क्लीनिंग वगैरह तो हो गई है, झाड़ू वगैरह की, लेकिन वैसे थोड़ी सी सेटिंग सी करनी है, तो वो मैं करूँगी बाद में। पहले बना लेते हैं रोटी। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। और यहाँ पे नहाना धोना हो चुका है, और जैसे कि मैंने बताया किंसु अंसु नहलाएगी, तो मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैंने बनाई है कढ़ी, कस्तूरी मेथी डालकर कढ़ी बनाई है, क्योंकि लहसुन प्याज तो अभी मैं वैसे भी कम ही यूज़ करती हूँ, और लहसुन तो मैं रखती ही नहीं। प्लाट में इसकी दादी रखती है, उनको पसंद है, मुझे तो धीरे धीरे बिल्कुल आदत ही ख़त्म हो गई है। प्याज वगैरह तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी नवरात्रे चल रहे हैं तो वो भी ऐसा कुछ मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो सिंपल मेथी का तड़का लगा दिया है इनके लिए। और मेरे जैसे कल किंसु के पापा सामान लेकर आए थे, तो चिप्स के पैकेट ही लेकर आए थे, तो आज तो मेरा शाम तक उनसे ही काम चल जाएगा। चाय के साथ ले लूँगी ना, तो फिर वो दिक्कत नहीं करेगी, चाय वगैरह सर में दर्द नहीं होगा। और अभी खाना वाना बना दिया है, बच्चों ने साथ के साथ खा लिया था। प्लाट का मैं लेकर आ गई थी, बच गए थे अंशु, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी तब वो नहा रही थी, तो उसने मना कर दिया था खाने से। और किंसु के पापा, तो इनकी 4-5 रोटियां बनानी है, वो मैं जाके बना दूंगी, और थोड़े से बर्तन हैं साफ़ कर लूँगी। तबीयत ढीली है, इसीलिए सोच समझ कर अपने जो ज़रूरी काम है वो ही मैं निपटा रही हूँ। तो अभी पूरे प्लाट में तो झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बस अभी यही सोच रही थी कि जल्दी से काम निपटा कर लेट जाऊं, क्योंकि भूखे पेट दवाई लेना भी थोड़ा अच्छा नहीं है। तो बस इन ठाणों में ही मैं एक्स्ट्रा जगह में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कूड़ा इतना नहीं है। ये जो गाय और ये कटिया है, यही ज़्यादा कूड़ा बिखेरती है, तो यहाँ के 2-3 ठाण हैं, इनमें मैं झाड़ू लगा दूँगी हल्की हल्की, और ये कूड़ा उठा कर जाएंगे घर। और फिर देखते हैं अपने 2-4 काम। वैसे मैं यहाँ से जाने के बाद 10 इनकी रोटियाँ सेकी थी, और बर्तन धो के मैं चाय पीकर लेट गई थी, और मुझे लेटते ही आ गई थी नींद। तो यही होता है कुछ। तो ये है कि थकावट तो अभी थोड़ी सी दूर हो गई है, पैरों में दर्द था ना, खाटू श्याम गए थे, लेकिन अभी नॉर्मल हो गए हैं। तो फिर यहाँ से जाने के बाद अपने 2-3 काम किए, और मैं लेट गई थी। हेलो जी, टाइम 5:30 हो गए। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बिस्तर में ही हूँ। देखिए निशांत टीवी देख रहा है, और अभी हो गया काम का टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ड्रेस बना देती हूँ। बस ये प्रेस ठाकर लपेट के ऊपर दर दे यार, आराम था कि स्क्रीन पर वो आ जाए। और इस चीज़ का आइडिया मुझे पहले ही था, नवरात्रे आने से पहले ही, कि पता था कि मुझे नवरात्रों में मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। तो उसी हिसाब से मैंने अपना चौकी वगैरह लगाई है नीचे, क्योंकि मेरे बच्चे ही करेंगे अभी। तो जी ये सब तो चलता ही रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव। अभी मैं थोड़ा सा बोर सा लग रहा था पूरे दिन बिस्तर में, अभी दिन बड़े होने लगे हैं ना, तो पूरे दिन बिस्तर में इंसान करे भी क्या। मुझे तो काफ़ी बोरियत होने लगती है, 1 दिन 2 दिन तो चल जाता है, लेकिन डेली डेली नहीं। तो फिर मैं ये केशव की ड्रेस उस दिन मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी, सोचा इसी को तैयार कर देती हूँ। तो इसकी स्टिचिंग मैंने कर दी है, बस ये पगड़ी बनानी रह गई थी, वो फिर मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे उसके साइज का थोड़ा इशू रह जाता है। अगर मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल बनाती हूँ, तो बच्चे हैं कई बार उसे हेयर बिग नहीं लगाते, तो फिर वो उसकी आंखों पर आती है। और थोड़ी सी टाइट कर देती हूँ, तो फिर वो उसके बालों पे या सर पे अच्छे से फिट नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा चलो रख देते हैं, सिलाई तो हो ही गई है पगड़ी की भी, तो इसे बाद में सुई से स्टिच करना है, वो मैं बाद में कर दूँगी, और धो के फिर पहना देंगे। तो ऐसे ही करके एक एक करके ड्रेस तैयार करूँगी, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और ये टाइम है शाम को, दूध निकालने के बाद मैं थोड़ी सी देर रेस्ट किया, फिर मन नहीं लगा बिस्तर में, तो फिर मैं उठ के लग गई। तो ये ड्रेस तैयार की, और मैंने मेरा एक सूट कट किया था,
तो मैंने उसकी कुर्ती स्टिच कर ली थी, लेकिन सूट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। और वो जो किंसु के पापा बोल रहे थे वही बात सच हो गई कि तू 3 से 4 सूट भी अपने स्टिच नहीं कर सकती, और अगर कर लेगी तो मैं मान जाऊँगा, लेकिन मुझसे होते ही नहीं है, मन ही नहीं करता। कट करके रख लेती हूँ तो आधा सिल देती हूँ, आधा रख देती हूँ, और कामों में मैं लग जाती हूँ। खुद के सूट कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट मैं फटाफट से तैयार करके सूट पहन लेती हूँ। तो उनसे बोला तो था कि इस बार मैं नवरात्रों में 9 दिन में 9 ही सूट स्टिच करके पहनूंगी, लेकिन बोला था और मैंने सूट निकाल के भी रख लिए थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अब ऐसे में मन नहीं करता है नए कपड़े पहनने का, तो अभी मैं नहीं स्टिच करूँगी भी तो स्टिच करके रख लेंगे। तो जी ये देखिए मेरी ड्रेस हो गई है कंप्लीट। उसके बाद मैंने अपना सूट स्टिच किया था और फिर ये अपना हरा वगैरह कट किया, और मैं लग गई अभी दूध गर्म रखने में। दूध गर्म करके मैं मेरे लिए इनकी तो कढ़ी भी रखी थी, और सबकी फरमाइश थी लाल मिर्च की चटनी खाने की। कभी कभी होता है ना, सब्जी वगैरह से बोर हो जाते हैं तो बस सिंपल सी चटनी वगैरह खाने की मन करता है। तो बच्चे तो मेरे खुश होके खाते हैं चटनी। किंसु के पापा भी बोल के गए थे कि चटनी बना के रख देना मेरी तो, लेकिन फिर बाद में उन्होंने, मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी रात को, तो उन्होंने खाया भी नहीं कुछ भी। तो बच्चे लग गए हैं अपने दिया बाती करने में, इसीलिए मैंने ये माता की चौकी इस बार नीचे की तरफ लगाई थी कि आराम से कर लेंगे, क्योंकि अभी बच्चे सीख ही रहे हैं, कहीं गड़बड़ हो जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और मैं लगी हूँ उधर अपना नमकीन आलू बनाने के लिए, क्योंकि चिप्स अभी मेरे ख़त्म हो गए थे और मुझे दिक्कत थोड़ी ज़्यादा ही हो रही थी। तो इस वजह से फिर किंसु के पापा से मैंने फ़ोन करके बोल दिया था, वो डॉक्टर से दवाई लेकर आएंगे, तो मैं आलू के साथ दही खाऊंगी और फिर मैं दवाई लेकर लेट जाऊंगी। तो पहले तो वो दवाई लेकर नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब मुझे 10 से 10:30 बजे तकलीफ़ ज़्यादा हुई ना, तो फिर उनको दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ा और दवाई लेकर आनी पड़ी। तब जाकर दवाई लेने के बाद मुझे नींद आई। तो आज का दिन तो मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़ भरा था, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन यह है कि कुछ बच्चों ने हैंडल किया, कुछ मैंने किया, दिन मेरा निकल गया। बर्तन सच में बताऊं मैंने नहीं धोए रात को, क्योंकि मुझसे रोटियां भी नहीं बन रही थी, इतना पेट में दर्द था। तो फिर ये था कि बस मैंने रोटियां बनाई, बच्चों को साथ के साथ दी और अपनी लेट गई मैं, और रात के 10:30 बजे फिर मैंने दवाई ली। तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं, धीरे धीरे दोनों बहनें, वो उसको शिक्षा दे रही है, वो इसको। ऐसे ही मैंने इनको थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया है कि धीरे धीरे से करना सीखेंगे तभी आएंगे। काम करने ज़रूरी है और पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना भी थोड़ा सा बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो जी बस इसी तरीके से करके आज का दिन मेरा तो हो गया कंप्लीट। और इधर मैंने अपनी सब्ज़ी में तड़का लगाना शुरू कर दिया है। आज मैं कुकर में ही बनाऊंगी क्योंकि जल्दी बन जाएगी, इतना टाइम मेरे पास नहीं है खड़ा। और इस कढ़ाई में मैं बनाती हूँ, दूसरी कढ़ाई जो है वो थोड़ी हैवी में पड़ती है, और इस कढ़ाई में मैं बनाऊंगी। तो इसमें कढ़ी रखी हुई है और अभी मेरी हिम्मत जैसे जवाब दे रखी है, तो बस मैं आज कुकर में ही बनाने वाली हूँ। दूध जैसे मैंने गर्म होने के लिए रख ही दिया था। तो जी बस इस वीडियो को तो मैं यहीं पे रोकूंगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमारे वीडियोस में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी। त्योहारों का सीजन है, वैसे तो नवरात्रे जाने के बाद ख़ास ऐसे त्यौहार नहीं है, जयंती वगैरह ही आएंगी। ये सावन के महीने में ही जैसे त्यौहार शुरू होंगे। तीज कहते हैं ना देसी भाषा में कि आई होली और भर ले गई त्योहारों की झोली, और आई तीज बखेर गई त्योहारों के बीज। तो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही बोलते हैं, वैसे जयंतियाँ वगैरह तो चलती रहती। तो जी चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। जय राम जी की।